नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टाइम एंड वर्क का टाइप 9 क्वेश्चन। ठीक है, टाइप 9 हमारा क्या कहता है और यहाँ से जो भी आपके टाइप स्टार्ट होंगे वो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप हैं। ठीक है, आपको बहुत ध्यान से समझना है। आपको दे रखा है टाइप 9 में पहला नंबर क्वेश्चन, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:5 है। यदि बी ए की अपेक्षा किसी काम को 20 दिन पहले समाप्त करता है तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर ए है, कोई कह रहा है उसकी कार्य क्षमता का अनुपात 3 है और बी है, यहाँ पर ए और बी दिए गए हैं। ठीक है, ए की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है 3:5। ठीक है, हमको यहाँ पर ये क्या है आपके क्षमताएं हैं। ठीक है, और इनका समय क्या हो जाएगा, समय का अनुपात क्या बन जाएगा, इसका अपोजिट होता है। यानी ये अगर 3 काम कर रहा है और ये 5 काम कर रहा है तो इसको समय कम लगेगा, मतलब इसको 3 समय लगेगा, इसको 5 समय लगेगा। ठीक है, ये हुआ हमारा क्षमता और समय का अनुपात। ठीक है, हम कैसे करेंगे, कह रहा है यदि बी की अपेक्षा किसी काम को 20 दिन पहले समाप्त करता है, यानी यदि बी ए की अपेक्षा किसी काम को 20 दिन पहले समाप्त करता है, समय का अंतर बोल रहा है ना, यानी 20 दिन पहले समाप्त करता है, तो यहाँ पर समय का अनुपात कितना अंतर है 2 का। तो हम क्या कर देंगे, सीधे 2 बराबर कर देंगे, 20 दिन पहले समाप्त करता था यानी 2 को बराबर 20 कर देंगे, तो 1 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 0, यानी 1 बराबर क्या आया है आपका 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम समय मल्टीप्लाई कर देंगे तो समय वो निकल आएगा। तो ए में जब हमने 10 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 10 × 50, और जब यहाँ पर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 × 30। मतलब अब यहाँ पर हमको पता चला कि ए उसी काम को 50 दिन में पूरा करता है। ठीक है, और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। तो इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, मतलब टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना आएगा 5 × 15 यानी 150। ठीक है, अब इनका क्षमता निकालेंगे, 5 × 15 यानी इसका क्षमता आएगी 3 और इसकी क्षमता कितनी आएगी 5। ठीक है, कह रहा है वो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो वही दोनों मिलकर कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे, इनकी क्षमताएँ कितनी है टोटल 5 और टोटल काम कितना है 150। तो मतलब हम क्या करेंगे 150 में 5 3 8 का भाग दे देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा कितने दिन में काम समाप्त होगा। मतलब आपको पता है कि समय बराबर यानी क्या होता है, टोटल समय निकालेंगे यानी कुल कार्य बटे क्षमता, यही तो होता है ना फार्मूला। तो इससे हम क्या निकालेंगे समय, जब 8 का भाग दिया तो 8 एकम 8 और 7 8 7 56 8 64 8 64 बचा 4/8 यानी 4 से और कट जाएगा, 4 एकम 4 यहाँ 6 आएगा 8 64। हाँ, तो 2 से काटा 2 3 6 2 चौको 8, मतलब कितने दिन लगे 18 सहित 3/4 दिन में वो काम को दोनों मिलकर ख़त्म कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड नंबर कह रहा है हमारा, कह रहा है ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। मतलब ए है और बी है, इसकी क्षमता का अनुपात कितना दिया गया है, क्षमता का अनुपात है 4:5। ठीक है, तो इनका समय का अनुपात क्या हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा आपका जस्ट अपोजिट 5:4। तो कह रहा है यदि ए बी की अपेक्षा किसी काम को 10 दिन अधिक समय में पूरा करता है, मतलब अंतर बोल रहा है ना, यानी ए बी की अपेक्षा किसी काम को 10 दिन अधिक समय लेता है। मतलब यहाँ पर अंतर कितने का, 1 का, यानी 1 बराबर 10 के। तो सीधे समय मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 × 50, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का तो कितना हो जाएगा 10 चौको 40। ठीक है, मतलब ए किसी काम को 50 दिन में पूरा करता है, अब बी उसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। इनका टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क कितना आएगा 5 चौको 20 यानी कि 200। ठीक है, इनका क्षमता निकालेंगे तो 5 चौको 20 4 काम करेगा एक दिन में, ये एक दिन में 5 काम करेगा। ठीक है, तो अब कह रहा है ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम समाप्त करेंगे, इनकी क्षमताओं का योग कितना हो जाएगा 5 4 9, तो टोटल काम है आपका 200 में मतलब समय में क्षमता का भाग दे देते हैं तो हमारा कुल समय निकल आता है कितने दिन में काम समाप्त करेंगे। 5 4 9 का भाग दिया, इसमें कितना जाएगा 9 दूनी 18 2 9 दूनी 18 यानी 22 सहित 2/9 दिन में ये काम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन लेते हैं। अब
थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:4 है, यदि ए सी के अपेक्षा किसी काम को 30 दिन अधिक समय में पूरा करते हैं तो वे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी हैं, इनकी क्षमता का अनुपात क्या क्या दिया गया है, 2:3:4। ठीक है, ये तो आपकी क्षमता का अनुपात हो गया। तो इनका समय क्या हो जाएगा, समय का अनुपात कैसे निकालोगे, इनका हम तीनों को क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 3 4 का लसा क्या होगा 12। तो इनका समय का अनुपात क्या आ जाएगा, समय का अनुपात आ जाएगा 2 छक्का 12, 3 चौको 12 और 4 3 12। ठीक है, यानी ये क्या हो गया आपका, ये आपका यहाँ पर समय का अनुपात आ गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये कह रहा है ए सी की अपेक्षा किसी काम को 30 दिन में अधिक समय पूरा करते हैं। ए सी की अपेक्षा मतलब ए ये और सी आपका ये, कह रहा है ए सी की अपेक्षा किसी काम को 30 दिन अधिक समय लेता है। मतलब इसका अंतर कितना है समय का, 3 का, मतलब 3 का अगर अंतर है यहाँ पर 3 कह रहा है 30 दिन अधिक समय लेता है। 3 बराबर 30 के, 3 एकम 3, 3 द्यामा 30, यानी 1 बराबर 10 के हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो कितना हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 10 × 60, यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 10 चौको 40, यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 10 तिहाई 30। यानी ये ए किसी काम को 60 दिन में करता है। ठीक है, और बी उसी काम को 40 दिन में करता है, सी उसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, अब इनका एलसीएम कितना होगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 6 4 3 6 चौको लास्ट, यानी कितना हो जाएगा 4 3 12, यानी 120 हो जाएगा। यानी ये आपका 120 क्या है, टोटल वर्क आ गया ना, टोटल वर्क आ गया। तो अब इनका हम क्या करेंगे, भाग देंगे 6 दूनी 12, यानी ये एक काम कितने दिन में करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा 2 काम। ये कितना एक दिन में काम करेगा 4 3 12, 3 काम करेगा। ये 3 चौको 12, यानी 4 काम करेगा एक दिन में। ठीक है, ये इनकी क्षमताएं आ गई तीनों की। कह रहा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में ख़त्म कर देंगे। तो यानी टोटल आपका काम कितना है, टोटल आपका काम है 120, इनकी क्षमता से जोड़ भाग दे देंगे। इनको तीनों को जोड़ा कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9, 9 का भाग देंगे कितना है 3 3 9, 3 चौको 12, यानी 40/9, 9 का भाग और दे दो 40 में, 9 चौको 36 और 36 4/9, यानी 4 सही 4/9 दिन में वो काम को फिनिश कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं जरा। 4th नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आप ध्यान समझिएगा। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है। ठीक है, यहाँ पर ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है। बी से कम है मतलब बी कितना होगा आपका 100%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। ठीक है, अनुपात ये आपकी क्या है, आपके क्षमता का अनुपात है। ठीक है, तो 0 से 0 काट दिया। ठीक है, 2 से काटा 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यानी क्षमता का अनुपात कितना है 4:5। तो इनका समय का अनुपात क्या हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा इनका, समय का अनुपात हो जाएगा जस्ट अपोजिट, यानी उल्टा 5:4। ठीक है, कह रहा है ए बी की अपेक्षा 10 दिन अधिक समय लेता है। ए बी की अपेक्षा 10 दिन अधिक समय लेता है, मतलब अंतर कितने का, 1 का, यानी 1 बराबर 10 के। तो सीधे समय में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 50 दिन लेगा समय, और ये 10 का मल्टीप्लाई करोगे, यानी यहाँ पर ये कितने दिन का समय लेगा 40 दिन का समय लेगा। ठीक है, अब ए यानी 50 दिन समय ले रहा है उस काम को पूरा करने में, बी उसी कार्य को 40 दिन समय ले रहा है पूरा करने में। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे कितना होगा 5 चौको 20, यानी 2 16 सा आएगा। क्षमता निकालेंगे कितना आएगा 5 चौको 20, 4, ये एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो ये एक दिन में कितना 5 काम करेगा, 4 पंचे 20। ठीक है, तो कह रहा है वे दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा समाप्त कर देंगे। मतलब टोटल काम है आपका 200, क्षमताएँ कितनी है 5 4 9, 9 का भाग दे दोगे 9 दूनी 18, 2 9 दूनी 18 और 2 बचा 2/9, यानी कि 22 सही 2/9 दिन में वो काम को ख़त्म कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 33.3% अधिक है। अब देखो वहाँ पर आपको, अब वहाँ पर 20% कम कह रहा था, यानी 20% के फ्रैक्शन वैल्यू आप क्या समझते थे 1/5। ठीक है, मतलब कम बोला तो मतलब क्या हो जाएगा, यानी ए बी 20 से बोला था तो मतलब बी की क्षमता 5 हो जाती है, ए की क्षमता क्या हो जाती है 4 हो जाती है। ऐसे ही आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है,
यहाँ बोल रहा है 33 सही 1/3% अधिक है किसकी, बी से, यानी ए की कार्य क्षमता बी से 33 सही 1/3% अधिक है। मतलब आपको पता है फ्रैक्शन वैल्यू मैंने परसेंटेज में बता रखा है, 33 सही 1/3 की परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/3। अब कोई ए है और बी है, ठीक है, तो ए की कार्य क्षमता बी से 33 से 1/3% अधिक है, तो मतलब बी से अधिक है ना, तो बी की कितनी होगी जी क्षमता 3, तो ए की कितनी हो जाएगी भाई, एक अधिक है तो 1 4 हो जाएगी। तो ये होगा आपका क्या, क्षमता का अनुपात, ठीक है, ये आप क्या है क्षमता का अनुपात आ गया। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, समय का अनुपात जस्ट अपोजिट 3:4 हो जाएगा, ठीक है। होता कैसे, यानी 4:3, इसका एलसीएम लोगे 4 3 12 भाग दोगे 4 3 12 और 3 4 12, यानी ऐसे आपका समय का अनुपात निकल आता है, ठीक है। तो ऐसे ही जस्ट अपोजिट हम लिख देते हैं डायरेक्ट। तो ये आपका क्षमता का अनुपात 4:3 है, समय का अनुपात 3:4। तो कह रहा है यदि ए किसी काम को बी से 5 दिन कम समय लेता है, यानी ए बी से 5 दिन कम समय लेता है, यहाँ पे अंतर 1 का है, तो 1 बराबर सीधे सीधे क्या कर देंगे 5 के बराबर के। तो यहाँ पर समय हम क्या कर देंगे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ए में 5 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 5 3 15 दिन, ठीक है। और बी में मल्टीप्लाई किया 5 का तो कितना हो जाएगा 5 को 20 दिन, ठीक है। यानी वो कह रहा था कि 5 दिन का अंतर, देखो ये ए 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है 5 का अंतर। तो मतलब ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। तो अब सीधे सीधे इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम 15 दूनी 30, 15 चौको 60 भी इतने 60, यानी 60 एलसीएम आ जाएगा। क्षमता का अनुपात निकालो इनका कितना आएगा 15 चौको 60 और बी इतने 60, यानी ए किसी काम को एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है 3 काम करता है। कह रहे वे दोनों मिलकर कितने दिन, वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन समाप्त करेंगे, मतलब टोटल काम है 60, इनकी क्षमता है कितनी है दोनों की 4 3 60, 4 3 7 और 60 में हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो 7 7 3 4 7 8 56, 8 बार जाएगा, बचा 4 4/7, यानी 8 सही 4/7 दिन में वो क्या कर देंगे काम को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आपका आता है टाइप नंबर 10, ठीक है। टाइप नंबर 10 इतना इम्पॉर्टेंट है जो कि एकांतर क्रम बोल रहा है, मतलब एक छोड़ के एक, यानी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है आपका, ठीक है। जिसको समझ में आ गया वो पेपर में बाजी मार ले जाएगा, ठीक है। इसलिए आप बहुत ही ध्यान से करिएगा। पहले इसका देखो कैसे लगाओगे इसको, एकांतर क्रम में बोल रहा है, एकांतर क्रम, एकांतर क्रम मतलब एक छोड़ के, यानी पहले ए करेगा तो फिर बी करेगा, फिर ए करेगा फिर बी करेगा, ठीक है। देखो इसको कैसे करोगे, यहाँ पर बस वैसे तरीका वही है सब, यानी ए किसी काम को कितने दिन में करता है 10 दिन में करता है, ठीक है, और बी उसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। तो यानी इनका टोटल वर्क कितना आएगा 12 5 60, 10 6 60, यानी इनकी क्षमताएं कितनी आ जाएंगी 10 6 60 और 12 5 60, यानी ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी क्षमताएं आ गई, ये आपका क्या है टोटल वर्क है 60, ठीक है। तो कह रहा है यदि वे दोनों काम को एकांतर क्रम में करते हैं, मतलब देखो यहाँ पर जब एकांतर क्रम की बात करता है तो हम आपको एक चीज़ बता दें, हम ऐसे इन सवालों को कैसे लगाते हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा बेसिक समझ लो, अगर मान लो पहले ए करेगा तो फिर उसके बाद बी करेगा, मतलब एक छोड़ के एक दिन काम कर रहे हैं, एक छोड़कर एक दिन काम कर रहे हैं, पहले ए एक दिन में काम करता है, फिर उसके बाद बी एक दिन काम करता है, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा। तो ऐसे हमको नहीं करना है, ठीक है। हम सीधे 2 दिन का काम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कैसे करोगे, मतलब ए एक दिन में कितना काम करता है 6 काम करता है एक दिन में, भाई उसकी कैपेसिटी कितनी है क्षमता 6, अब बी की क्षमता कितनी है 5, यानी 5/1, यानी एक दिन में बी कितने काम करता है 5 काम करता है। मतलब ये क्या आया, इनको अगर हम जोड़ें तो 6 5 11 कितने दिन में आया है, यानी 2 दिन का काम आया ना, ये कितना 11 काम। तो देखो हमको क्या करना है यहाँ पर, अगर हम ऐसे करेंगे, मान लो कि यहाँ पर पहले 6 काम करेगा फिर 5 बी काम करेगा, मतलब बी की क्षमता 5 है तो बी भी एक दिन में 5 काम करेगा, फिर ऐसे ही 6/1 5/1 6/1 5/1, मतलब ये एकांतर क्रम में करना है। तो ये हमको मतलब नहीं करना है, ठीक है। हमको सीधे सीधे 2 दिन का काम निकाल लेना है, ठीक है, यानी 6/1 और 5/1। भाई एकांतर क्रम में काम कर रहा है ना, पहले ए काम कर रहा है फिर बी काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम हुआ 11। तो हम देखो कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पर ये जो टोटल वर्क होता है, ये जो टोटल वर्क होता है इस ऊपर वाली संख्या में से भाग दे देते हैं। जब भाग देते हैं, जब 11 में 60 का भाग दे देंगे, कितना है 11 × 5 = 55, यानी 5 आया।
हमको यहाँ शेष से मतलब नहीं, हमको यहाँ पर भागफल से मतलब है। यहाँ पर जितना आया उससे मतलब है, ठीक है। मतलब यहाँ पर 5 बार भाग गया है तो हमको यानी यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई कर देना और यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई कर देना। मतलब टोटल काम कितना हो गया 55 और समय कितना लगा 10 दिन। यानी ये 55 काम हो गया कितने दिन में 10 दिन में। हमको करना कितना है काम 60 काम। मतलब अभी हमारा यानी 55 काम हुआ है 10 दिन में। अभी हमका बच्चा कितना काम 5 काम। अब 5 काम ये कौन करेगा ए करेगा। मतलब ए जब काम करेगा ए की क्षमता कितनी है 6 काम करने की। हमारा काम कितना बचा है 5। यानी कि आपको पता है हमने पहले बता रखा था कि समय बराबर क्या होता है यानी कि काम बटे क्षमता, है ना। और एक का काम बचा है कितना 5 काम करना है। मतलब 5 काम हो गया और मतलब 5 काम हो गया और क्षमता कितनी है 6 काम करने की, मतलब 6। तो यानी ये काम पूरा हो गया 60 काम। यानी 60 काम हो गया और समय कितना लगा 10 सही। समय कितना लगा 10 सही 5/6। यानी 60 काम करना था उसको समय कितना लगा 10 सही 5/6 दिन। इतना क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा अगले सवाल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब हमको एकांतर क्रम में करना है, मतलब एक दिन छोड़कर, ठीक है। देखो अगर नहीं आएगा समझ में तो हम अगले सवाल में समझ में आ जाएगा आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी किसी काम को 40 दिन तथा 50 दिनों पूरा करें। यदि वे दोनों एक दिन छोड़कर काम करें तथा पहले ए काम प्रारंभ करता है तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। मतलब कोई ए है किसी काम को 40 दिन में करता है, ठीक है, और बी है उसी काम को 50 दिन में करता है। तो इनका टोटल वर्क कितना हो जाए 4 5 20 यानी 200। क्षमताएं कितनी आएंगी इनकी 4 5 20 और 5 चौको 20। यानी ए किसी काम को एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में काम 4 करता है, ठीक है। अब कह रहा है ए काम पहले करना प्रारंभ करता है तो मतलब पहले ए करेगा फिर बी करेगा, है ना। तो पहले ए का काम कितना है 5 काम है एक दिन का, है ना। और बी का एक दिन में काम कितना है 4 काम है। मतलब 2 दिन में कितने काम हुए 5 4 9 काम हुए 2 दिन में, ठीक है। तो देखो हमने क्या बताया था ये जो ऊपर वाली संख्या होती है इसमें हम क्या करते हैं टोटल वाली संख्या मतलब टोटल वर्क में भाग दे देते हैं। यानी यहाँ पर टोटल वर्क कितना है 200। मतलब 9 से हम 200 में जब भाग देंगे कितने बार जाएगा 9 दूनी 18, ठीक है। 2 बचा 9 दूनी 18 2 यानी 22 बार गया। या हम 22 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में से तो 9 दूनी 18 9 दूनी 18 19, ठीक है। तो कितना आया आपका 198 काम हो गया कितने दिन में 22 दूनी 44 दिन में। अभी हमको कितना काम बचा है 2 काम बचा है ना, 200 काम पूरा करना है ना हमको। 198 हमारा काम हो गया तो मतलब 2 काम को कौन पूरा करेगा ए पूरा करेगा क्योंकि ए तो प्रारंभ कर रहा था ना काम को। तो 2 काम बचा है तो 2 काम कौन करेगा ए काम करेगा। मतलब 2 काम समय क्या होता है समय बराबर होता है काम बटे क्षमता, ठीक है। तो काम है आपका बचा है 2 काम और क्षमता कितनी है कि 5। यानी ये क्या है आपका हो गया मतलब ये तो पूरा हो गया तुम्हारा 200 काम, ठीक है। और समय कितना लगा 44 सही 2/5 दिन। यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 44 सही 2/5 दिन में वो काम को पूरा कर देंगे जब अल्टरनेट काम कर रहे हैं यानी एकांतर क्रम में काम कर रहे हैं छोड़ कर काम कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। अगर नहीं आया होगा तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखो जरा। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी किसी काम को 6 तथा 7 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे एकांतर क्रम में काम करते हैं तथा पहले बी काम प्रारंभ करता है तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब देखो यहाँ पर ए बी है कोई, ठीक है। मतलब ये 6 दिन में काम करता है ये 7 दिन में काम करता है। इनका टोटल काम कितना हो जाएगा 7 6 7 42। इनकी क्षमताएं कितनी हो जाएंगी क्षमताएं हो जाएंगी 6 7 42 और 7 6 42, ठीक है। यानी ये क्या है आपका ये आपका आ गया क्षमताएं। ये आपकी क्या हैं क्षमताएं, ठीक है। अब पहले बी काम करना प्रारंभ करता है पहले बी करेगा फिर ए करेगा। मतलब बी की क्षमता कितनी है 6 काम करने की एक दिन में। ए की क्षमता कितनी है 7 काम करने की है एक दिन में। तो मतलब 2 दिन में कितना काम प्रारंभ मतलब खत्म हो गया 6 6 12 13 काम हो गया 2 दिन में, ठीक है। हमने बता रखा है कि ऊपर वाली संख्या से टोटल वर्क में भाग दे देते हैं। तो कितना 13 दूनी 26 13 39 13 चौक 52 है 13 39 यानी कि 3 बार जा रहा है, ठीक है भाई। हम जब 13 का भाग देते हैं ना यानी जो ऊपर वाली संख्या हो दूसरे टोटल वर्क में भाग देते हैं। ये आपका क्या है टोटल वर्क है ना।
तो जब हम टोटल वर्क में भाग दे देते हैं, जब हम 42 में भाग देंगे तो 13 × 39 है ना, और हम यहाँ पर कितना बचेगा 3, यानी हमने बता रखा है कि आपको शेष फल से मतलब नहीं, हमको भाग फल से मतलब है इससे, ठीक है। तो यानी यहाँ पर 3 आया, मतलब इसमें हम 3 का दोनों में से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आया 13 × 39 काम हो गया कितने दिन में, 6 दिन में। मतलब हमको 39 काम हो चुका है 6 दिन में, हमको बचा कितना काम 39, यानी 3 काम बचा, यानी 39/6, यानी 39 काम हो चुका है 6 दिनों में, हमको बचा है अभी 3 काम करना है। और हमको कितना समय लगा, अब कौन काम करेगा, बी काम करेगा, क्योंकि बी प्रारंभ करता है ना। तो बी की क्षमता कितनी है 6 काम करने की एक दिन में, तो मतलब काम कितना बचा 3, और समय उसकी क्षमता कितनी है 6, मतलब इसको काट देंगे 3 × 3 3 दूनी 6, यानी कितना समय लगा, इसका तो काम पूरा हो गया ना, 42 काम हो गया, कितने दिन लगे, मतलब 6 सही 1/2 है ना, यानी 6 सही 1/2 दिन में वो काम को समाप्त कर देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब 4th नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा ए बी सी किसी काम को 10, 12, 15 दिनों में पूरा करते हैं यदि वे तीनों एकांतर क्रम में करते हैं तथा पहले ए काम आरंभ करता है फिर बी तथा सी करते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखो यहाँ पर ए बी सी, ए करता है 10 दिन में काम पूरा, ठीक है, बी करता है 12 दिन में पूरा, और सी उस काम को 15 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 10 × 60, 12 × 5 60 और 15 × 60, यानी 60 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा टोटल वर्क। ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है ना, मतलब इसमें भाग देंगे तो 10 × 60 और 12 × 5 60 और 15 × 60, मतलब इनकी क्या आ गई, क्षमताएँ आ गई। कह रहा पहले ए काम आरंभ करता है, मतलब पहले ए काम करेगा फिर बी करेगा फिर सी करेगा, ठीक है, मतलब एकांतर क्रम में करते हैं ना, तो पहले ए काम आरंभ करता है फिर बी करता है फिर सी करता है, मतलब एक दिन में कितना काम करता है 6 काम करता है एक दिन में, फिर बी 5 काम करता है एक दिन में, फिर सी 4 काम करता है एक दिन में, मतलब 3 दिन में कितना काम हो गया, 3 दिन में कितना काम हो गया, 6 × 5 = 11 4 15 काम हो गया, मतलब 15 काम 3 दिन में हो गया। हमको करना कितना है 60 काम। जब हम 15 में, हमने कहा था कि इस ऊपर वाली संख्या से हम टोटल वर्क में भाग दे देते हैं, तो टोटल वर्क हमारा कितना है 60। जब हम 60 में टोटल वर्क में भाग देंगे तो 15 × 60, यानी 4 बार जा रहे हैं, मतलब 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे इधर दोनों में, तो कितना आ जाएगा 15 × 60 और 4 × 3 = 12, यानी हमारा 60 ही काम तो करना था, मतलब कितने दिन लगे 12 दिन। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा टोटल काम होता है, ठीक है, टोटल वर्क, और ये हमारा क्या होता है समय होता है। तो हमको समय पूछ रहा है कितने दिन समाप्त काम खत्म होगा, मतलब 12 दिन में हमारा काम खत्म हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या कहता है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है ए बी सी किसी काम को 12, 15, 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए रोज काम करता है तथा बी और सी एकांतर क्रम में ए की मदद करते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखो यहाँ पर ए बी सी हैं, किसी काम को ए 12 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, और सी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो इनका टोटल वर्क कितना हो जाए, एलसीएम कितना होगा 15 × 60, 20 × 60, 12 × 5 60, ठीक है। तो इनकी क्षमताएँ कितनी आ जाएंगी 12 × 5 60, 15 × 60 और 20 × 60, ठीक है। तो देखो अब कह रहा है ए रोज काम करता है तथा बी और सी एकांतर क्रम में ए की मदद करते हैं, तो ए कितने मतलब काम कितने दिन में पूरा होगा। तो देखो सबसे पहले ए काम करना प्रारंभ करता है और बी और सी एकांतर क्रम में ए की मदद करते हैं, मतलब ए के साथ काम करते हैं, मतलब पहले बी काम करेगा ए के साथ, फिर ए के साथ सी काम करेगा, फिर ए के साथ बी काम करेगा, फिर ए के साथ सी काम करेगा, मतलब इस क्रम में काम करते हैं। तो ए बी की क्षमता कितनी है, पहले ए और बी मिलकर काम करते हैं तो कितना काम कर लेंगे एक दिन में 9 काम कर लेंगे, फिर ए और सी मिलकर काम कितना करेंगे 5 3 8 काम कर लेंगे एक दिन में, मतलब इसी क्रम में चलेंगे तो मतलब 2 दिन में कितना काम हो गया 8 8 16 17 काम हो गया, कितने दिन में 2 दिन में, 2 दिन में इतना काम हो गया। हमने कहा था कि ऊपर वाली संख्या से हम टोटल वर्क में भाग दे देते हैं, तो मतलब जब 60 में से जब समझा हम 17 से भाग देंगे 60 में कितना आएगा 17 × 51, ठीक है, कितना बचा 9, यानी यहाँ पर भागफल से मतलब है, यानी कितना 3 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 17 × 51 और 3 दूनी 6, यानी 51 काम हो गया कितने दिनों में 6 दिनों में से। हम अभी हमको बचा कितना है 60 काम करना है, मतलब हमको 9 काम बचा है, कितने दिनों में पूरा होगा। और यानी ए काम प्रारंभ करता है, मतलब ए बी मदद करता है ना, पहले बी काम करता है, यानी ए काम पहला काम देखेंगे, यानी ए बी मिलकर कितना काम करते हैं 9 काम, आपको 9 काम तो करना है, मतलब 9 काम करना है तो मतलब एक ही दिन तो और लगेगा,
और ये हमारा काम पूरा हो गया 60 काम। और कितने दिन लगे? 6 1 7 दिन, यानी 7 दिन में वो काम को फिनिश कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन है इसका इसी टाइप का, वो भी देख लीजिए ज़रा। 6 नंबर बहुत ही आप ध्यान से करिएगा, इसका इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन बना है। कह रहा है ABC किसी काम को 16, 24, 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो यदि A प्रतिदिन काम करता है तथा प्रत्येक तीसरे दिन B और C की सहायता मिलता है तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, तो A किसी काम को 16 दिन में करता है, ठीक है, B किसी काम उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है और C उसी काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, तो इनका टोटल वर्क कितना आएगा लासा? 16 48 24 12 48, यानी 48 आसा आएगा। यानी आपका टोटल वर्क कितना आया? टोटल वर्क आपका कितना आ गया? 48। इनकी क्षमताएं निकाल लो जरा। 16 दूनी 32, 16 48, 24 दूनी 48 और 12 चौक 48, यानी इनकी क्षमताएं कितनी आ गई? 3 2 4 आ गई, यानी तीनों की। अब कह रहा है यदि A प्रतिदिन काम करता है, A प्रतिदिन काम करता है तथा प्रत्येक तीसरे दिन B और C की सहायता मिलता है, मतलब A पहले 2 दिन काम किया होगा, फिर तीसरे दिन B और C की सहायता मिलता है, मतलब A B C यानी दोनों की सहायता मिलता है ना तीसरे दिन, यानी A B C, फिर A करेगा, फिर A करेगा, फिर A B C की सहायता मिलेगी तीसरे, मतलब प्रत्येक तीसरे दिन। तो मतलब पहले दिन A कितना काम करता है? 3 काम करता है एक दिन में, फिर एक दिन में 3 काम करता है, फिर तीनों मिलकर कितने काम करते हैं एक दिन में? 3 2 5 4 9, यानी 9 काम करते हैं एक दिन में, है ना। तो अब बस देख लो यहाँ पर तीनों मिलकर कितना काम कर लिया? 9 3 12 3 15 काम कर लिया। कितने दिन में से? 3 दिन में, यानी 15 काम हो गया 3 दिन में। तो हमको करना कितना है? 48 काम। तो हम 15, हमने कहा था ऊपर वाली संख्या से हमने टोटल वर्क में भाग दे देते हैं, तो हम टोटल वर्क में यानी 48 में जब भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 15 दूनी 15 ते 45, 3 बार जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा था भागफल से मतलब है, यानी भागफल का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आया? 15 ते 45 और 3 3 9, यानी 45 काम हो गया कितने दिन में? 9 दिन में। अभी हमको बचा कितना है? 3 काम, मतलब हमको 3 काम करना है और हमारा A पहले दिन ही एक दिन में 3 ही काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है ना A, तो मतलब इसी एक ही दिन में तो हमारा A काम पूरा कर देगा हमारा, मतलब 48 काम हो गया कितने दिन में से? 9 1 10 दिन में। हमको कितना समय लगा? 10 दिन, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये 10 दिन में वो काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, और ये टाइप भी हमारा यहाँ से ख़त्म होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो अब आपके टाइप आने वाले हैं 11 12 13 14 और 15, ये जो 5 टाइप बचे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है, और मतलब इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे। ठीक है, थैंक यू।